गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक कर राशि एंड पिकअपेबल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि सन, मर्क्यूरी एंड वीनस ये सारे के सारे एक ही राशि में हैं अभी, यानी कि वृश्चिक राशि में। तो जब भी ऐसा होता है तो और भी जो राशियां हैं, सिर्फ वृश्चिक राशि ही नहीं, और भी जो राशियां हैं उन पर भी इसका बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि उनकी कई सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। अब जैसे अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, या कुछ मन्नत मांग रखी है, या किसी भी तरीके की विधि पूरी कर रहे हो, तो हम देखेंगे आज की रीडिंग में कि उसका क्या प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ने वाला है। ओके, अब क्योंकि ये राशियों के आधार पर रीडिंग में कर रही हूं तो राशियां मैंने रखी हैं ऑप्शंस में, बट बहुत से लोग राशियों की रीडिंग में ही बोलते हैं कि आप ऑप्शंस रख दिया करो, क्योंकि हमें राशि का नहीं पता तो हमारे लिए कुछ तो होना चाहिए। वैसे मैंने सभी लोगों को बताया है कि आप गूगल पर सर्च कर सकते हो आपकी राशि का, अदरवाइज वेबसाइट का लिंक है हमारा, वहां से जाकर देख सकते हो। बट फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपके लिए यहाँ पर पेबल्स रखूंगी। ओके, तो ये है टर्कोइज, तो ये पहला ऑप्शन ये रख लेते हैं। दूसरा ये है पिंक ऑनिक्स, तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन। ये है सोडालाइट, तो ये हो गया तीसरा ऑप्शन। एंड और देख लेते हैं, ये है ब्लू ऑनिक्स, तो ये हो गया आपका चौथा ऑप्शन। तो 4 राशियां भी मैं रख रही हूं और ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। तो इनमें से जो भी पेबल आपको अट्रैक्ट करे वो आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने देख लेनी है आपकी रीडिंग। अगर इसमें भी आप कंफ्यूज्ड हो तो मैंने तीसरा ऑप्शन और भी आपको बताया है, 1 2 3 करके लिखने वाला। आपने चिट बनानी है 1 2 3 करके, फिर उसके बाद उनको फोल्ड करना है और आप जिनको भी मानते हो उनसे प्रार्थना करने के बाद कि आप हमें बताएं कि हमें किस पाइल को चूज करना चाहिए, किस पेबल के जरिए हमें हमारे सवाल का जवाब मिलेगा। प्रार्थना करते हुए, पूछते हुए एक चिट उठा लेनी है। तो जो भी नंबर आ जाता है फिर उसी का रीडिंग आपने देख लेना है। ओके, ये कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही आपने देखना है। और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो वो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, अभी मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। उसके बाद मैं स्टॉक लेकर आऊंगी हमारे ऐप पर, तो वहां से आप बुकिंग कर सकते हो। ये भी सवाल था लोगों का कि बुकिंग कहाँ से करते हैं, कैसे हम आपसे कनेक्ट हो। हमारा ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर। मैं रिपीट कर देती हूँ, हमारे ऐप का नाम है 709 क्रिस्टल कॉर्नर। उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, तो वहीं पर बुकिंग्स होती हैं। वहां पर जैसे ही स्टॉक आएगा आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, तो आप तुरंत बुकिंग कर सकते हैं। रही बात उन लोगों की जो आपको कमेंट पर रिप्लाई करते हैं, मैंने देखा है कल जब मैं कमेंट्स रीड कर रही थी तो वहां पर कुछ लोग पूछ रहे थे, उन्होंने पूछा कि हम रीडिंग कहाँ से लें। फिर उसके बाद वो नंबर आ गया, व्हाट्सएप नंबर, कि हमसे रीडिंग ले लीजिए, ये सब कुछ। उसके बाद फिर वो बच्ची पूछ रही थी कि दी ये आप हो क्या। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी इस तरीके से कमेंट पर रिप्लाई नहीं करती हूँ विद व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप नंबर मिलता है या मेल आईडी शेयर करी जाती है तो वो मैं बिल्कुल नहीं हूं, आपको सावधान रहना है। यहाँ पर बुकिंग्स जो होती हैं वो ऐप से होती है, अदरवाइज उस मेल आईडी से होती है जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और वो मेल आईडी जो है वो मैं कभी शेयर नहीं करती कमेंट में, ध्यान रहे। अगर मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगी तो इस तरीके से करूंगी कि आप जाएं और डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, ना कि वहां पर मैं मेल आईडी दूंगी। ओके, आपको ध्यान रखना है ये और सावधान रहना है। एंड अब मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी जो लोग हमारे 709 टैरेट चैरिटी फेस्टिवल के का हिस्सा बने हैं, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, हेल्प करी है हम सभी लोगों को। मैंने सभी लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने घर के जो पुराने कपड़े हैं वो हमें दे दीजिए, हमारे एड्रेस पर भेज दीजिए। एंड जो भी आप हेल्प करना चाहते हैं छोटी बड़ी, वो
अगर आपका दिल कहे कि करना चाहिए तो आप करें। तो काफी सारे लोगों का सपोर्ट हमें मिला है, कई सारे बॉक्स आ रहे हैं हमारे पास, पार्सल्स आ रहे हैं, इकट्ठे करते हैं हम हर दिन, और जहां जिन जिन लोगों को जरूरत है वहां पर जाकर उनको कपड़े एंड जो भी अदर चीजें आती हैं, जैसे कुछ लोग खाने पीने का सामान भेज रहे हैं, कुछ लोग सैनिटरी पैड्स भेज रहे हैं, तो वो उनको देकर आते हैं। आगे भी ये चलता रहेगा फरवरी तक। ब्लैंकेट्स भी हमने मंगवाए हैं, कुछ और लोगों ने भी भेजे हैं, नए कपड़े भेजे हैं, ब्लैंकेट्स भेजे हैं, तो बहुत बहुत हेल्प हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। आप लोग हमेशा अपनी लाइफ को जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से एंजॉय करते रहें। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं, देखते क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है पिंक ऑनिक्स को और आपकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है आपके लिए आज की रीडिंग में। पहले तो देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है आपके जीवन में। देखिएगा कि आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है ये, और फिर हम देखेंगे कि आप क्या कुछ रिसीव करने वाले हो। चलिए ऑल राइट, काफी सारी प्लानिंग्स हैं आपकी, पर्सनल लाइफ को लेकर भी, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी। अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में हो तो आप चाहते हो अभी कि अब भाई उनके साथ में आपकी शादी हो जाए, और अगर किसी के साथ में कनेक्शन में नहीं हो तो किसी को ढूंढ रहे हो बेशक। प्लस यहाँ पर आप कुछ नया, कुछ बड़ा भी करना चाहते हो। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप बिजनेस करना चाहते हो, और ये जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो ये थोड़ा अलग सा है। नॉर्मली लोग जो बिजनेस पिक करते हैं, जैसे कि वो सर्च करते हैं गूगल पर कि भाई अभी कौन सा बिजनेस बहुत चल रहा है, वही हमें पिक करना है, उसी पर हमें मेहनत करनी है ना, क्योंकि थोड़ा सा हम पैसा लगाएं, थोड़ी सी मेहनत लगाएं और हमारा काम बन जाए। आपके साथ वैसा नहीं है, आप मेहनत करने में पीछे नहीं हो, लेकिन आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपके दिल के करीब हो। आप भले ही उसमें अर्निंग ज्यादा हो ना हो, लेकिन अभी आपका गोल ये है कि आपने कोई बिजनेस शुरू करना है जो करते वक्त आपको मजा आए। ओके, ये बहुत मैटर करता है आपके लिए। और आप छोटे लेवल से ही शुरू करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े स्तर पर कुछ करना है, छोटे स्तर से ही शुरू करना चाहते हो और टीम वर्क करना चाहते हो। तो हो सकता है 2-3 लोग मिले हों आपसे, या आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है तो आप मिलकर कुछ कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यूट्यूब चैनल को लेकर हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई वेबसाइट आपको बनानी है, एंड गेमिंग वगैरह से जुड़ा हुआ हो सकता है कुछ आप कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि ये क्या होता होगा, क्या बिजनेस होता होगा, जस्ट मुझे ये सुनाई दिया तो मैंने आपको बोला। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप ड्रेस डिजाइनर हो एंड आप कोई बुटीक या शॉप खोलना चाहते हो, ऐसा कुछ करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप इंजीनियर हो एंड या तो आप पायलट हो। ओके, तो उस फील्ड से जुड़ी हुई चीजें आप करना चाहते हो, जॉब भी करना चाहते हो और बिजनेस भी करना चाहते हो। तो ये सब कुछ चल रहा है आपके माइंड में, काफी अच्छी प्लानिंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि पर्सनल लाइफ को लेकर अगर मैं देखूं तो 2 ऑप्शन है आपके सामने। तो किसी एक के साथ में आप अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन अभी कंफ्यूज्ड हो कि किस तरफ जाए किस तरफ नहीं जाए। ओके, सो कहीं ना कहीं डाउट्स हैं, डर भी है और आशा भी है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मिक्स्ड एनर्जीज है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप जिन्हें पसंद करते हैं वो काफी दूरी पर आपसे रहते हो, दूसरे कंट्री या सिटी में, तो उनको आप मिस करते रहते हो आजकल। काम आपका चल रहा है, हो सकता है उन्हीं के साथ में पार्टनरशिप आपकी हो, उन्हीं के साथ आप काम कर रहे हो या उन्हीं से आपको आइडिया मिला काम करने का, लेकिन आप उनके करीब नहीं हो, तो वो चीज आपको बहुत बॉदर करती है। तो ये सब कुछ चल रहा है आई थिंक आपकी लाइफ में। और देख लेते हैं अगर मैंने कुछ मिस किया है तो।
आप काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रहे हो कुछ चीजों को लेकर, और कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हो आप। आपके साथ ये है, आप जल्दी इमोशनल नहीं होते, और अगर हो जाओ तो बहुत ज्यादा हो जाते हो, तो आपको कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो चीज मैं आपको करते हुए देख रही हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को आप चाहते हो बैलेंस करना। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर। सो उसकी प्रैक्टिस चल रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीजों में बहुत ज्यादा मानते हो, तो वो प्रैक्टिस भी आपकी चल रही है। कुछ आपने मांग भी रखा है मदर यूनिवर्स से, तो उसका वेट कर रहे हैं कि कब वो मिलेगा, कोई साइन या वो काम आपका कब तक पूरा होगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं और वीजा वगैरह का कुछ इशू है, तो उसको लेकर बहुत परेशान है कि जब वो काम हो तब आगे का सोचा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सेल्फ लव आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके की मुद्रा आप ट्राई कर रहे हैं। जैसे मैं बोलती हूँ ना सभी लोगों को कि आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस में लाने के लिए मुद्राओं का प्रयोग करें। अगर आप मेडिटेशन में इतना टाइम नहीं निकाल सकते हैं या योगा नहीं कर सकते हैं, तो मुद्राओं का सहारा लें। तो हो सकता है कि आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से आपने सीखा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपने अभी अभी हीलिंग वर्क शुरू किया हो, तो ये चीजें भी चल रही है। तो काफी कुछ चल रहा है आपके जीवन में। ऐसा नहीं है कि आप यूं ही आप अपना टाइम निकाल रहे हैं, बिजी तो आप हैं, और प्लानिंग्स भी हैं। बहुत कुछ आपने सोच कर रखा है। आप चाहते हैं 1 बाय 1 हर एक चीज आपकी पूरी हो, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कैसे होगा, कब होगा। तो ये अभी हाल फिलहाल में आपके साथ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं ये जो एनर्जी है अभी की, इससे आपको क्या मिलने वाला है। कौन सी विश आपकी पूरी होगी, क्योंकि विशेस काफी सारी हैं। Three of Swords, Knight of Wheels, okay, 6 of Cups, The Lovers। सबसे पहला जो मैसेज आपके लिए है, आपने समझना है वो ये कि हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट को कंपेयर करना बंद करो। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पहले आप बहुत तकलीफ में रहे हैं किसी रिलेशनशिप की वजह से, या फिर आपकी फैमिली मैटर्स को लेकर आप बहुत परेशान रहे हैं। आपका चाइल्डहुड भी बहुत अच्छा नहीं रहा, दिखाई दे रहा है। और आई थिंक कई बार आपका दिल टूटा है, कई बार उन लोगों ने आपको हर्ट किया है जिनसे आपने अपना दिल लगाया। वैसे ही आपकी आदत नहीं है बहुत ज्यादा लोगों से जुड़ने की, इंट्रोवर्ट टाइप हैं, ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलना ज्यादा पसंद नहीं है, किसी के क्लोज आना ज्यादा पसंद नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज भी हैं आपको, एंड बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपकी बनती भी नहीं है दूसरों से। कई सारी चीजें हैं, आपकी आदत ऐसी है। आदत मतलब बुरा नहीं कह रही मैं आपको, आदत से मेरा मतलब है कि आपको शायद सीधा बोलने की आदत है। मतलब आपको कोई भी गलती नजर आएगी तो आप सीधा बोल दोगे, तो वो एक रीजन है। दूसरा ये कि ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको। तीसरा ये कि आप जिस तरीके से आपका रहन सहन है, शायद वो और लोगों का उतना उस टाइप से नहीं देखने को मिलता है। आप थोड़े से यूनिक हो, तो वो चीज नहीं, मतलब बन नहीं पाती आपकी दूसरों से, ऐसा है। तो फ्रेंड्स वगैरह कमी है आपके। ऊपर से ये इतना अकेलापन, कुछ ही लोगों से आपने अपनी दिल की बातें शेयर करी हैं, और जिन लोगों से करी है मतलब उनसे बहुत ही क्लोज थे, बहुत ही अपनापन आपका था, और फिर उन्हीं लोगों ने आपको हर्ट किया। तो हाँ, जख्म तो रहते हैं, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको वैसे ही लोग मिलेंगे।
ठीक है, या फिर जिस तरीके से आप पहले फेल हुए वैसे बाद में भी फेल होते ही रहेंगे, वो नहीं है। सो इसलिए मैंने कहा कि हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, तो कंपेयर करना बंद करो। देखो, इस बार अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो, कुछ भी आपने डिसाइड किया है, किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो या की हुई है, और आप सोच रहे हो कि पता नहीं आगे क्या होगा, जो आपने प्लानिंग करी है वो पूरी होगी या फिर नहीं, बिल्कुल हो जाएगी पूरी। टाइम लग रहा है यहाँ पर, वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन टाइम लगने का मतलब ये नहीं है कि आपका काम पूरा नहीं होगा। आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि जो आपने सोचा है अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो फिर लोग क्या बोलेंगे, स्पेशली आपके फैमिली मेंबर्स आपको क्या कहेंगे। वो होता है ना कि अरे इसकी बात में वजन नहीं है, वो चीज। और आपका जो विश्वास है यूनिवर्स पर या किसी भी एनर्जी पर, वो भी डगमगा जाएगा। तो इस चीज का भी आपको काफी डर है कि क्या होगा। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं चल रहा है आपके साथ। बट यकीन मानिए गाइस, जो कार्ड्स मेरे सामने हैं वो ये बता रहे हैं कि आपने जो भी आप चाहते हो उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है, मैनिफेस्ट किया है, जितने प्रयास आप कर सकते थे आपने किए हैं। तो अब आपका काम बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो चीजें पास्ट में हुई थी वो फिर होंगी। बेशक आप लवर्स की एनर्जी में रहे होंगे आपको ऑप्शन माना गया होगा और हाँ, आपको चूज नहीं किया गया किसी कारणवश। मैं यही समझती हूं कि जहां पर आपको रिजेक्ट किया जाए, समझ जाइए कि वहां पर आपको प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि मेरा अनुभव तो वही कहता है। ओके, जहां जहां मेरा काम नहीं बना है ना, वहां वहां मुझे बाद में यही पता चला है कि अच्छा हुआ नहीं बना, बनता तो ऐसा हो जाता। ओके, तो मैं तो ये मानती हूं ये चीज कि भाई जहां पर आपका काम नहीं बनता वो इसीलिए नहीं बनता क्योंकि आपको बचाया जाता है। दैट्स इट। तो वही है, लेकिन ये बार बार रिपीट नहीं होगा। अब जो भी आप चाहते हो, देखो एक तो चीज मुझे ये दिख रही है यहाँ पर कि आप किसी से किसी तरीके का वचन चाहते हो, कोई प्रॉमिस चाहते हो, प्रॉमिस आपको मिल जाएगा। ओके, ये काम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद की जो जर्नी है वो थोड़ी स्लो रहेगी। ऐसा नहीं है कि तुरंत वो काम हो गया। मान लो आप किसी से कमिटमेंट चाहते हो, किसी तरीके का प्रॉमिस चाहते हो कि भाई ये आपने करना है, सामने वाला कहेगा कि हाँ हम करेंगे, लेकिन फिर आप अगर चाहते हो तुरंत वो काम हो जाए तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। प्लस यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, जिसके ये होगा ना काम, जिसके बाद ऐसा होगा कि आप लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात रख पाओगे। क्योंकि इस बात का बहुत फर्क पड़ता है आपको। ये लोग ये ना कहे कि इसकी बात में वेट नहीं है, ये तो ऐसे ही बोलता है या बोलती है, राइट। लेकिन जैसे ही आपको ये प्रॉमिस मिलेगा, ये कमिटमेंट मिलेगा, आप लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात रख पाओगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फाइट करने के लिए तैयार हो जाओगे। ओके, आओ सामने, बोलो क्या बोलते हो। वो चीज होती है ना कि देखो मैंने जो प्लान किया था या मैंने जो सोचा था वो काम हुआ है, आप लोग बोल रहे थे नहीं होगा, अब आओ मेरे सामने। तो वो चीज है यहाँ पर। प्लस यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूं कि जो भी आपकी जर्नी अब तक रही होगी, जहां जहां पर आपने जो जो भी किया है, आप उसको याद करने वाले हो या फिर डायरी में लिखने वाले हो, या फिर जो चीजें आपने अपने पुराने समय में अपनाई थी, जिस तरीके से, जैसे कोई रेमेडी आप अपनाया करते थे या कोई लाइक रूटीन फॉलो किया करते थे, वो आप वापस से करना शुरू कर दोगे। पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और अपने बेबी से दूर हो, मिलना चाहते हो, ओके, मैरिड हो, बेबी है आपका, फैमिली है, और आप मिल नहीं पा रहे हो, तो उससे मीटिंग आपकी हो सकती है। प्लस यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी पार्टनरशिप होगी। अगर आप करना चाहते हैं किसी के साथ में पार्टनरशिप, टीम वर्क करना चाहते हैं, तो वो काम आपका पूरा होगा। और अगर आप सिंगल हैं, कोई आपकी लाइफ में है ही नहीं, तो आप 2 लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो आने वाले समय में। फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किसके साथ जाना है। और अगर ऑलरेडी 2 ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको किसके साथ जाना है। कौन है वो जिसके साथ में आप सोल कनेक्शन महसूस करते हो, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी आने वाले समय में। Four of Wheels, King of Cups, Three of Wheels. Again, घर लेना चाहते हैं क्या आप? या तो लेना चाहते हैं, डिजाइन
करना चाहते हैं, होम डेकोरेशन से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, कुछ तो है, किसी की प्लानिंग चल रही है, धीरे धीरे आप उस पर मेहनत कर रहे हैं। और मैं बता दूं, आपका ये सपना भी बहुत जल्द पूरा होगा। ठीक है, शुरुआत देखो आने वाले 3 महीनों में होगी। ठीक है, लेकिन होते होते टाइम लग जाएगा, पर शुरुआत हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ी बात है ना, चैरियट की यहां पर एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक। तो अगर कोई काम आपका अटका हुआ है तो एक हलचल आपको दिखेगी, और फिर ये जो एनर्जी है रफ्तार पकड़ लेगी। ओके, आपके अंदर की जो एनर्जीज हैं वो अलाइंड हो जाएंगी, क्योंकि आपके काम बनने लगेंगे। मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि आप कोई अलग से मेहनत करने वाले हो, ये बस वही है कि आपका काम बना तो आप अलाइंड हो गए। ओके, यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि अगर अभी तक आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही थी तो वो होना शुरू हो जाएगा। अगर अभी तक खर्चे ज्यादा हो रहे थे किसी वजह से, घर के काम में या फिर हेल्थ इश्यूज थे जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा आपका जो पैसा था वो निकल रहा था, तो अब के बाद से आपकी सेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप बैंक में काम करते हो तो आपके प्रमोशन के चांसेस हैं। अगर बैंक में हो या फिर किसी ऐसी कंपनी में आप काम करते हैं जहां पर कम्युनिकेशन से कोई जुड़ा काम है अगर आपका, तो सक्सेस के हाई चांसेस हैं। ओके, एंड हो सकता है आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको पैसा मिले, घर मिले या प्रॉपर्टी में हिस्सा या कुछ भी ऐसा हो सकता है आपके पेरेंट्स की तरफ से, मतलब सुख आपको मिलेगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि म्यूजिक से जुड़ा अपना जो शौक है वो आप पूरा करें, या आर्ट में अगर आपको ड्राइंग एंड स्केचिंग वगैरह करना पसंद है तो उसके मौके आपको मिले। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप अपनी जॉब चेंज करें, क्योंकि जिस जॉब में आप हैं उससे बेटर ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। तो पॉसिबिलिटीज है कि आप चेंज करें और आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ जाएगी, या तो दूसरी जगह या फिर उसी जगह पर ऐसा हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़े। ओके, अगर आप माता पिता हो तो बच्चे की तरफ से कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। एंड यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि किसी तरीके का सपोर्ट आपको मिल सकता है कुछ लोगों से। ये सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पर अभी रीड कर पा रही हूँ। और देख लेते हैं कि क्या है जो आप रिसीव करने वाले हो। प्यूरिफिकेशन, ब्यूटी, एक्सेप्टेंस, फुलफिलमेंट। ये लो। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है? सेंस। वाओ, लोटस है यहाँ पर। ओम मनी पद्मे हम गाइस। ओके, फ्लो, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लव, फॉरगिवनेस। ऑल राइट, तो आने वाले समय में ऐसा भी मैं होते हुए देख रही हूं कि एक तो आपके अंदर अगर किसी भी तरीके की हीन भावना है, आप उससे मुक्त हो पाओगे। ये इसलिए भी है क्योंकि आपके काम बन रहे हैं इतने सारे, है ना। तो वही मैं कह रही हूँ ना, मैं आपको कोई अलग से प्रैक्टिस करते हुए नहीं देख रही, लेकिन फिर भी ये चीजें बन रही हैं आपकी। जैसे कि आप अगर स्टक थे तो आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, है ना। आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड होती हुई नजर आ रही हैं। आपके अंदर हीन भावना है, अगर सेल्फ वर्थ इश्यूज है तो वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस आपकी जो एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, वो क्लींस होता हुआ नजर आ रहा है। आप जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करने वाले हो। ये बहुत बड़ी बात है जो कि मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि खुद को परिवर्तित करने की जरूरत नहीं। आप जैसे हो ना, आप वैसे खुद को एक्सेप्ट करो, और उसी में अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हो तो करो। ऐसा नहीं कि दूसरों से कंपेयर करो और दूसरों जैसा बनने की आप कोशिश करो। ओके, आप जैसे हो उसी में आप खुद को सुधारो।
खुद को सुंदर बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके जैसे मुझे बनना है, तो वो नहीं करना है। तो आप जैसे हो, आप वैसे खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, ये चीज मुझे अच्छी लग रही है। प्लस आप खुद की केयर करने वाले हो, सेल्फ लव करने वाले हो। सेल्फ लव यानी कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपने बालों का, हाथ पैरों का, जो कि शायद आप नहीं रख रहे थे तो वो करोगे, एक्सरसाइज करोगे, वर्कआउट वगैरह अगर आपने बंद कर दिया तो वो शुरू कर रहे हो। आपकी काफी सारी जो विशेष हैं वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप ये प्रैक्टिस करने वाले हो कि जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिल चुकी है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि जो चीज आपको चाहिए वो आप फील करने लग जाओ कि ऑलरेडी आपकी है, तो वो आप प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हो। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा अकड़ है तो उस पर आप काम करने वाले हो। अब ये कितने लोगों से रेजोनेट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन है भाई कुछ लोगों के साथ ईगो इश्यूज हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा अकड़ में रहते हो तो इस दौरान आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करोगे कि हमें कहाँ पर झुकने की जरूरत है, कहाँ पर हमें अपनी अकड़ बनाए रखने की जरूरत है। हालांकि अकड़ रखनी ही नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट और अकड़ में बहुत फर्क होता है, तो वो उसका जो डिफरेंस है वो समझ पाओगे। प्लस ये भी समझ पाओगे कि यूनिवर्स जो भी आपके लिए करती है वो क्यों करती है, कैसे करती है, उसके करने का इंटेंशन क्या है। इसका मतलब है कि जब काम आपके बनेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि यूनिवर्स भले ही देरी से आपकी चीज आपको दे, लेकिन देती जरूर है, वही देती है जो आपके लिए अच्छी हो। यहाँ पर मैं आपको लव भी अट्रैक्ट करते हुए देख रही हूँ, प्लस मैं आपको बहुत से लोगों को माफ करते हुए देख रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपको ये लगेगा कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो आज आप जहां पर है वहां पर नहीं होते। तो सीधी सी बात है, आप माफ कर दोगे उन लोगों को, राइट। आपको ये लगेगा कि हाँ, आज उनकी वजह से, अगर वो मुझे रिजेक्ट नहीं करते, वो लोग मुझे हर्ट नहीं करते, तो आज मुझे जो मिला है वो नहीं मिलता। तो ये होते हुए मुझे नजर आ रहा है। ऑलराइट, ऑलराइट। तो ये जो कार्ड्स हैं ये एक्चुअली आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपको ये पता लगेगा कि जो भी आपने गवाया है या फिर जो भी आपने सेक्रीफाइस किया है वो जरूरी था आपके यहाँ पहुंचने के लिए, प्लस आपको एक सेक्रेट सोल बनाने के लिए। ओके, एंड क्या होता है ना कि जब हमें लाइफ में उस जगह पर पहुंचना होता है जिस जगह पर आप जाने वाले हो, जो जगह आपने सोच कर रखी है, राइट, उस हाइट पर अगर आप पहुंचना चाहते हो ना, तो कई बार आपको इस तरीके की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। ये प्रोसेस है एक्चुअली, ठीक है। इसका डेस्टिनी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप सोचते हो कि हमें दर्द मिले क्योंकि हमारी डेस्टिनी खराब थी, ऐसा नहीं है। और ये बहुत ही जाना माना और सभी का सुना हुआ एग्जाम्पल है, जो कि सोने को लेकर है कि जब तक तपता नहीं है तब तक चमकता नहीं है। तो वही चीज है एक्चुअली, ये कार्ड्स वही आपको बता रहे हैं। क्योंकि इसीलिए यहां पर प्यूरिफिकेशन का कार्ड आया था, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती थी कि आपकी पर्जिंग हो, तो वह इतनी तकलीफें, दुख आपको मिले। और जो आपने सेक्रीफाइस किया वो वही सेक्रीफाइस किया जो कि उस वक्त करना जरूरी था, ताकि आप जहां पर हो वहां पर पहुंच सको। कई बार ना हम जो सेक्रीफाइस करते हैं ना, हमें ये लगता है कि हमने ये किया, हमारे पास जो अच्छी चीजें थी वो हमने छोड़ दी, लेकिन वो एक्चुअली छोड़ने के लिए ही होता है। हमें अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अगर वो हमारे साथ रहे तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होता, उसका जाना ही जरूरी है। बट यूनिवर्स कैसे ये क्रिएट करती है, जैसे आपने इसको छोड़ा, अगर आप नहीं छोड़ते ना तब भी वो आपके पास से जाता ही जाता, लेकिन वो इस तरीके से सीन क्रिएट करती है कि आप जब इसको छोड़ते हो ना तो आप दर्द में होते हो। क्यों? क्योंकि आप उस दर्द को झेलो और मजबूत बनो, क्योंकि आगे चलकर जब आपको वो ओहदा मिले जहां पर आपको कई बार फैसले लेने होंगे तो आप उसको झेल सको। आपने देखा होगा ना, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, प्रिंसेस एंड प्रिंस और क्वीन और जो भी हैं किंग, तो इनके सामने ये चीजें कई बार आती थी फैसला लेने की, राइट। जैसे हमारे श्री रामचंद्र जी को देख लो, उन्होंने खुद अपनी वाइफ को ही सेक्रीफाइस किया था, अपने बच्चों को कर दिया था। तो अगर आप अपनी हिस्ट्री भी देखोगे ना तो आपको ये दिखेगा कि जो भी लोग जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम महान बोलते हैं, उन सभी लोगों ने ये सब कुछ सहा है, और उसके बाद ही वो आज एक सेक्रेट सोल है और हम उनको पूजते हैं, हम उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसा है। तो अगर आपके साथ ये हुआ है तो आप बदनसीब नहीं हो, आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो, इसलिए ये हुआ है।
सो इसको आप एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अभी आप एक सेक्रेट सोल बन चुके हो। ओके, सो इस जर्नी को और इस एहसास को आप एंजॉय करिएगा। एंड आपको तो थैंकफुल होना चाहिए मदर यूनिवर्स के लिए कि उन्होंने आपको ये बनाया है। अब बेशक यहाँ पर कई सारे लोग होंगे जो कहना चाहते होंगे कि हम तो ऐसा नहीं बनना चाहते थे हमें क्यों बना दिया। हैप्पी फैमिली ये पाने के लिए, ठीक है, तो जो हैप्पी फैमिली का आप सपना देखते हो वो अब आपको मिलेगी। ये जरूरी था ये सब कुछ देखना, ये सब कुछ झेलना, इट्स ओके, कोई नहीं। जब हमें उसका इतना अच्छा प्राइस मिल रहा है तो ठीक है, अगर हम रो लिए तो क्या हुआ, है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग, और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो। जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, तो ये है हैंड रिटन चिट्स। यहां से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। चलिए, मैसेज, किसी से मैसेज आपको मिल सकता है, गुड न्यूज आपको मिल सकती है, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, जिसके लिए भी चाहिए होगी। ट्विन फ्लेम, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो रिकंसिलिएशन आपका हो सकता है, ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, नहीं है कोई तो मीटिंग हो सकती है, सोलमेट से आप मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि 2 ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, एक आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, एक सोलमेट हो सकता है, तो उनमें से किसको आपने चूज करना है इसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी थ्रू अ मैसेज। ओके, स्माइल, आपके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आने वाली है, प्लस यहाँ पर है आपके लिए मैरिज, तो आपकी हो सकता है कि शादी हो जाए आने वाले कुछ दिनों में और एक नई शुरुआत हो जाएगी आपकी जिंदगी की। तो ये सारी ब्लेसिंग आप रिसीव करने वाले हैं। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है सोडोलाइट को, इस पेबल को, और आपकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो पहले मैं आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है, कितना आपसे रेजोनेट करता है। अगर आपसे ये रेजोनेट करे तो आप आगे का रीडिंग देखें, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। बिन वजह टाइम वेस्ट करने का तो क्या ही फायदा है। ओके, आप स्टक हैं कहीं पर। यस, कहीं पर आप स्टक हैं और आप चाहते हैं कि आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलें। इसके लिए आप लगातार यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, एंजल से प्रे कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स को बोल रहे हैं, या जिनको भी आप मानते हो। अगर आप मानते हो कि कोई एनर्जी है जिसका कोई नाम नहीं है बट है कोई एनर्जी, तो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। अकेलापन फील कर रहे हो, आपको लगता है कि कोई है ही नहीं जिनसे आप बात कर सकें। वैसे तो कई सारे लोग हैं जो काफी क्लोज हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद मैरिड हैं, अब पार्टनर के होने के बाद भी अकेलापन महसूस करते हैं। अलाइंड नहीं है वो दोनों, आई थिंक ऐसा कुछ है। सोच एक जैसी नहीं है, काम एक जैसे नहीं है। और ये अकेलापन आई थिंक आपने बचपन से ही फील किया है, अभी से नहीं है ये बचपन से है। अ, 2017 में हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जो जिसने आपको बहुत खुश किया। आपको लगा कि आपकी एक बहुत बड़ी विश है जो पूरी हो रही है,
और फिर वो पूरी नहीं हुई किसी वजह से। क्या हुआ होगा वो आपको पता है, मैं इतने कार्ड्स देख भी नहीं रही इसके लिए, बट हाँ वो समय काफ़ी था अच्छा आपके लिए, बहुत ही अच्छा था और वो लकी टाइम था। लेकिन कोई तो डिसीजन आपने लिया जो कि गलत है, सॉरी टू से, लेकिन गलत डिसीजन आपने ले लिया। 2017 एंड 2015 एंड 21 ये साल रहे हैं जो बहुत अच्छे रहे, और इन्हीं सालों में आपने गलत डिसीजंस लिए हैं। कैसे लिए हैं पता नहीं, सिचुएशन हो सकता है ऐसी बनी हो, या वही हो जाता है ना कि कार्मिक साइकिल्स चलने थे, इस वजह से ऐसा हुआ। और ये डर में भी लिया गया है, जो भी फैसला लिया गया है किसी डर में लिया गया है, ये भी है। बताइएगा मुझे कि क्या कुछ है ये। ओके, और देखते हैं कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। जो प्लानिंग थी उस तरीके से काम नहीं करी जैसे आपने सोचा था। देखो, जो लोग अभी मैरिड हैं उनका तो हो सकता है कि यही एक सबसे बड़ा दिक्कत था कि शादी नहीं हो रही थी, और फिर उन्होंने कुछ सोच समझकर, कुछ डर के साथ एंड कुछ मजबूरियां थी आई थिंक, जिसके चलते उन्होंने जो पार्टनर चूज किया ये सोच कर के हाँ इसके साथ में चीजें ठीक हो जाएंगी। अब जब हैं तो चीजें ठीक नहीं हो रही। एक तो ये है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बिजनेस में शायद आपने किसी में इन्वेस्ट किया ये सोच कर के बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, फिर वो नहीं हुआ। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है 3 ऑफ सोर्ट्स, मैंने कहा था ना, मुझे लग ही रहा था। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी गुरु वगैरह में मानते थे तो आपने उनको फॉलो किया और उनकी वजह से आपकी चीजें बिगड़ गई। तो देखो, वैसे अगर देखा जाए, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो सब कुछ सेट है, कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। आप किसी को अगर बताने बैठोगे ना तो सामने वाला ये कहेगा आपका दिमाग खराब है। वो होता है ना कि अरे सब कुछ तो है आपके पास। अगर मान लो आप मैरिड नहीं हो तो तब भी काफी सारी चीजें हैं कि भाई करियर अच्छा चल रहा है और हेल्थ अच्छी है, तुम्हारी पैसा है इतना, फिर भी तुम रो रहे हो तो तुम्हारा है दिमाग खराब। और अगर मैरिड हो तो वहां पर बोला जाता होगा अरे इतना अच्छा पार्टनर मिला और इतने अच्छे लॉज मिले और ये लो पैसा भी मिल गया साथ में, अच्छी खासी वो क्या कहते हैं, अच्छा खासा दहेज मिल गया, तो सारे जो भी लोन वगैरह थे वो भी चुक गए, अब तुम अभी भी दुखी हो तो तुम्हारा है दिमाग खराब। ठीक है, ऐसा बोला जाता होगा। लेकिन जो पीड़ा है आपको वो बहुत ज्यादा है। अब वो बोलने बैठो तो ये सामने से सुनने को मिलेगा, तो इसीलिए आई थिंक आप अकेला महसूस करते हो कि कोई है ही नहीं, किसको क्या बोला जाए, क्या समझाया जाए कि दिक्कत क्या है। वैसे देखा जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है, मुझे तो है। तो बहुत कुछ मिलकर भी ना मिलने जैसा है, ये है। और कुछ लोगों का तो खैर काम ही नहीं बन रहा, बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रही। अपने पास्ट में बहुत ज्यादा खोए रहते हैं, उससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो वो एक बड़ी दिक्कत है। तो ऐसा भी है, मेहनत बहुत पड़ रही है लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ओके, तो लेट्स सी कि आप क्या रिसीव करने वाले हो इस दौरान। क्योंकि अगर मैं कार्ड्स को देखूं और बताऊं कि विश आपकी क्या है, क्या आप चाहते हो आपका काम बने, तो सबसे बड़ी विश आई थिंक आपकी ये है कि आपको सुकून मिले, जो कि नहीं है। आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जहां पर कोई भी बाउंड्री नहीं हो, फैमिली सोसाइटी इनका प्रेशर ना हो, आप अपनी मर्जी से जिसके साथ रहना चाहते हैं रहें सुकून में, और कोई ऐसी जगह पर जहां पर बहुत भीड़ भाड़ नहीं हो, बहुत शोर शराबा नहीं हो। जैसे कि मुझे ओशन दिखा, तो हो सकता है आपको ओशन बहुत पसंद हो, तो आप जाना चाहते हो आपके किसी स्पेशल के साथ में, वहां बैठना चाहते हो एंड सनसेट देखना चाहते हो, सनराइज देखना चाहते हो, वो आपका ड्रीम है। तो ये ड्रीमी लगता है सब कुछ, बट लेट्स सी आप क्या रिसीव कर रहे हो। एनीवेज, जो भी है।
Page of Wands, Ten of Cups, Hierophant, Two of Wheels, Three of Wands, Five of Wheels। कोई एक बड़ी जिम्मेदारी आपकी पूरी होगी। ओके, अगर आप मैरिड हैं और आप पर ये प्रेशर बन रहा है फैमिली की तरफ से कि भाई आप फैमिली बनाओ, फैमिली क्यों नहीं बना रहे, फैमिली होनी चाहिए, बेबी होना चाहिए, तो आपकी ये विश पूरी हो सकती है आने वाले टाइम में। उसके बाद हो सकता है आपकी सोच ऐसी हो, मुझे नहीं पता कितना रेजोनेट करेगा, लेकिन जो कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं उनसे ऐसा लग रहा है जैसे आप सच में सभी की विशेष ही पूरी कर रहे हो। आप इमोशनली अटैच नहीं हो इन चीजों से, विशेष पूरी कर रहे हो। ऐसे माँ बाप ने ये कहा है तो मुझे ये काम करना है। ओके, तो ऐसा लगता है जैसे वन बाय वन आप उनकी जो डिमांड्स हैं पूरी कर रहे हो, और आपके मन में ये चीज है कि जैसे ये कंप्लीट हो मैं निकल लूं यहां से। ये चीज है आपके मन में, सब छोड़ छाड़ कर। जैसे ना, ओके, उन्होंने कहा था कि ये बिजनेस करो तो बिजनेस कर लिया, नहीं, सबसे पहले कहा था ये डिग्री होनी चाहिए, डिग्री ले ली, फिर कहा कि बिजनेस करो, बिजनेस कर लिया, फिर कहा शादी करो जहां पर, वहां शादी कर ली, अब वो कह रहे हैं बेबी होना चाहिए तो बेबी हो गया। अब ये सब कुछ करने के बाद में चल भैया अपना झोला पकड़ा और निकल लिए, तो वो वाले एनर्जी में आप हैं। तो आगे की जो लाइफ है आपकी कहीं ना कहीं होने तो वैसी ही वाली है, वो वैसे आपके हाथ में है। मैं ये नहीं कह रही आप नहीं चाहोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपकी जो जिम्मेदारियां वो धीरे 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 करके कम हो रही हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा 2 से 3 महीनों बाद ऐसा होगा कि वो जो आप चाहते हो ना फ्रीडम टाइप, वो आपको मिलेगा। अब आप क्या करते हो उसका वो आप पर बनता है कि आप फिर से किसी काम में उलझ जाते हो, कुछ नया शुरू करने लग जाते हो, या फिर आप ट्रैवल करने के लिए निकल जाते हो। कुछ लोगों का ये होता है ना कि अरे भाई हम 6 महीना ट्रैवल ही करेंगे, हम घर पर नहीं रहने वाले, हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो आप करोगे। तो इनमें से कुछ कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज हाई हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं और शादी को लेकर परेशान हैं तो आपकी शादी के चांसेस बन रहे हैं, और शादी आपकी हो जाएगी साल भर के अंदर अंदर, और आपकी फैमिली भी बन रही है, वो भी मैं देख रही हूँ। कमिटमेंट चाहते हो तो उसके हाँ चांसेस हैं कि वो आपको मिले। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ऐसे देख रही हूँ कि अगर आप कोई डिग्री पाना चाहते हो तो उसके चांसेस बन जाएंगे, आपको फैमिली जो है परमिशन दे देगी। अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, किसी सेंटर में जाना चाहते हो, तो उसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको जाने दिया जाए। प्लस किसी ओहदे पर आप जा सकते हो, कोई ऐसा ओहदा जहां पर लोग आपसे पूछ कर काम करेंगे, एक ऐसी पोजीशन पर, तो वहां पर आप जा सकते हो। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो कोई ऐसी बुक आपको मिलने वाली है जिसको पढ़कर आपको लगेगा कि मुझे आत्मज्ञान हुआ। ठीक है, तो ये चीजें हैं। या फिर आपको कोई ऐसा दोस्त मिलने वाला है, कोई ऐसा मित्र आपको मिलने वाला है जो कि कोई हीलर है या कोई गाइड है, और आपकी, मुझे लगता है कि आप इस व्यक्ति को जानते हो, तो फिर से आपकी इसके साथ में फ्रेंडशिप होगी अगर टूट गई थी। ओके, मैं यहां पर आपको ये भी देख रही हूं कि आप अपनी फाइनेंशियल, ओके, मुझे ऐसा लगता है जितना पैसा आप कमा रहे हो ना, हो सकता है उससे ज्यादा आपको बोला जाए अर्न करने के लिए। अगर फैमिली को लेकर है, जैसे फैमिली आपकी बन रही है, तो सीधी सी बात है बोला ही जाएगा, एंड उसके लिए भी आप काम कर सकते हो। बट ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है, बाकियों के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि जिम्मेदारियां आपको ऐसा लगेगा कि मेरी खत्म हुई, सबकी मर्जी का मैंने कर दिया, सबकी खुशी के लिए जो करना था वो कर दिया। ओके, किसी से मैसेज मिल रहा है, सबसे पहली चीज। अब ये किसी ऐसे व्यक्ति से मैसेज है जिससे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बात करना, तो उससे आपको मैसेज मिल सकता है, या फिर बात हो सकती है, या मीटिंग कहीं हो सकती है। किसी और कंट्री में भी मैं आपको जाते हुए देख रही हूँ, और आपकी लाइफ अगर स्टक थी तो आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने देखी है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप संतुष्ट अभी तक नहीं हो। तो ये संतुष्टि तो भाई आपको अपने मन से ही मिलेगी। प्लस अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक है, कार्मिक है, जैसे कि ये जो कार्ड है यही बताता है कि फैमिली बहुत टॉक्सिक है, मैनिपुलेटिव है, मतलब जहां पर आपको फोर्स किया जाता है उनकी मर्जी का काम करने के लिए, ये कहकर कि ये तो बेटा या बेटी आपका कर्तव्य है, आपको अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए, माँ बाप की सुननी चाहिए, ऐसे करके
है थोड़े मैनिपुलेटिव टाइप अगर पेरेंट्स, तो उनकी वजह से भाई ये आपका जो ऑरा है ऐसा रहता है। तो आप जितना उनसे जुड़कर रहोगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे अलग हो जाओ, ये बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन हमें पता है कि हमें खुद को कैसे बैलेंस रखना है, राइट? तो मन की करो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन अपने बारे में भी सोचो। अदरवाइज क्या होगा कि यूनिवर्स सब कुछ देगी, लेकिन उसके बाद भी आपको यही लगेगा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, हमेशा आपको कमी लगेगी। प्लेफुलनेस, एग्जैक्टली यही मैं आपको बता रही थी कि आपकी लाइफ में प्लेफुलनेस की कमी है। मैं कहती हूं ना हमेशा कि अपने अंदर का बच्चा जो होता है उसको हमेशा जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें बताता है कि ठीक तरीके से हमें कैसे अपनी जिंदगी को जीना है। बच्चे ही असल रूप में अपनी जिंदगी को जी पाते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय कर पाते हैं, सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो वो चीज है, वो नहीं आपके अंदर रहा। और यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा था जो आपके अंदर के बच्चे को जगाता था, तो उससे आप खुद अलग हुए। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन भाई यही आ रही है एनर्जी। ओके, और क्या क्या चीजें यहां पर होती हुई नजर आ रही हैं? किसी तरीके का कोई धार्मिक काम हो सकता है आपके घर में, कोई पूजा हवन। ओके, और उसके बाद मुझे दिखाई देता है कि रिसर्च से जुड़ा अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज है कि हो। अब हो सकता है आप साइंटिस्ट हो, आप करना चाहते हो, ऑलराइट, तो ये पॉसिबल है। घर हो सकता है आपका चेंज हो, आप जहां पर रहते हो वहां से हटकर किसी और जगह जाएं, या अभी तक अगर रेंट पर रहते थे तो आपका खुद का घर आपको मिले। सो ये चीजें हैं, और देख लेते हैं यहां से क्या है आपके लिए। Gratitude, okay, commitment, purification, door to personal healing and happiness, angel of love, the temple path, magician and the mirror। ओके, आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने वाले हैं आने वाले समय में। ओके, माई लाइफ माई रूल्स, वो वाली चीज। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत दबाव में रहे हो, बहुत ही ज्यादा दूसरों के दबाव में, फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, कुछ तो है यहाँ पर, क्योंकि ये सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि अब जाकर आप अपनी मर्जी का जो भी करना चाहते हो करोगे। किसी से मिलना भी है आपको, किसी से कुछ कन्फेस करना है तो वो भी करोगे। साथ ही साथ अगर आपको कमिटमेंट के इश्यूज थे, आप किसी को देते नहीं थे या किसी से आपको मिलता नहीं था, वो इशू भी आपका अब जाकर ठीक होगा, क्योंकि जो स्टेप्स आपको लेने चाहिए वो आप लोगे। प्लस यहाँ पर अपने पैशन को भी आप फॉलो करने वाले हो। और यहाँ पर एक संदेश और है आपके लिए, वो ये कि जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील किया करें, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो। ठीक है, ये सब कुछ आप करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये भी आप करें। हीलिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है मुझे देखकर, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव बढ़ रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है देखकर। तो ये भाई करें आप, ठीक है। कुछ तो चल रहा है आपके दिमाग में, कुछ तो आपने करना है, कुछ नया, और आप चांस ही ढूंढ रहे थे इसका, तो चांस आपको वो मिल रहा है गाइस। तो आप ना कर डालो अब जो भी आप काम करना चाहते हो। कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या फैमिली बनाने का सोच रहे हो, या जो भी आप करना चाहते हो ना, आप करो। और
ध्यान रखना कि अगर आप अपने एंसेस्टर्स को पूजते हुए ये काम शुरू करते हो ना तो आपका काम जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अपने एंसेस्टर्स को पूजिए। एंड प्लांट्स को अगर आप पालते हो तो ये बहुत अच्छा है। आपको पौधे लगाने हैं, उनको तब तक उनकी सेवा करनी है जब तक कि वो खुद बढ़ने लायक ना हो जाएं। ओके, ये अगर आप करोगे ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी ग्रो करने में। जो भी आइडिया है आपके दिमाग में, कुछ तो पड़ रहा है तो वो कर डालो। ठीक है, समय बहुत अच्छा है, ये टाइम है क्रिएट करने का। ये भी मुझे एम्प्रेस के जैसा ही कार्ड लगता है। तो अबंडेंस को आप एक्चुअली इनवाइट कर रहे हो तो भाई आने दो फिर अपने तरीके से उसको। ठीक है, शुरू करो जो भी करना है। और राइट, इसके अलावा भी देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो। ओ, ये है मीटिंग, जो कि मैंने आपको बोला ही कि किसी से तो आप मिलोगे, तो मीटिंग हो रही है। पीस, शांति आपको मिलेगी। कॉल, किसी का कॉल आ सकता है या मैसेज, या आप किसी को कर सकते हैं। विजडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, तो वो आप देख रहे हो आपके लिए आया है। स्माइल, एंड यहाँ पर मैसेज है बुक। मैंने आपको बोला था कि कोई बुक आप पढ़ोगे, सी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ब्लू ऑनिक्स को और अगर आपकी राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। अगर आप मैरिड हो और किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो कि कार्मिक है, आप चाहते हो उस कनेक्शन को खत्म करना, किसी और के साथ जुड़ना, तो आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी इसी एनर्जी में हो और मैं सिर्फ ये देख रही थी कि किस एनर्जी में आप हो, लेकिन मैसेज मुझे ये भी मिला कि आपका काम पूरा होने वाला है, जो कि मैं नहीं देख रही थी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है टिल नाउ। लेकिन यहाँ पर वो मैसेज आया है। ऐसा लगता है कि अगर आप मैरिड नहीं भी हो तब भी साइकिल आपका चल रहा है किसी एक व्यक्ति के साथ, जिसके साथ आप स्टेबल तो हो लेकिन पैशन नहीं है इस कनेक्शन में, या आप खुद को संतुष्ट महसूस नहीं करते इमोशनल लेवल पर, वो किसी और के साथ करते हो। आप दोनों से ही जुड़े हुए हो, समझ नहीं आ रहा किसकी तरफ जाएं किसकी तरफ नहीं, तो आप इसका फैसला बहुत जल्द कर पाओगे। सब कुछ चल रहा है आपके जीवन में। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है कि अभी आप बस इस मूड में हो कि आपका जो पैशन है आप उसे फॉलो करें और ढेर सारा पैसा आप कमाएं, जिससे कि आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें, आपकी फैमिली की इच्छाएं पूरी कर सकें, आप लोगों की हेल्प कर सकें, आप एक्सप्लोर कर सकें, आप कुछ अगर कुछ रिसर्च वगैरह का काम करना चाहते हैं तो वो कर सकें। ये सब कुछ है अभी आपके माइंड में। ओके, तो और देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो दिक्कत ये है, समझ नहीं पा रहे आप कि क्या किया जाए। आपके फादर की तरफ से भी आई थिंक कुछ इश्यूज हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सिर्फ करियर को अभी देखना चाहते हो, लेकिन आपके घर वाले स्पेशली आपके जो फादर हैं वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप शादी कर लें। ये एक बड़ा इशू है जिससे आप अभी परेशान हैं।
आप चाहते हैं सब कुछ करना, शादी वगैरह सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं आप अपने तरीके से अपने टाइम पर करें, मतलब जब आपका मन करे, जब आपका दिल करे। और यहाँ पर आपको फोर्स किया जा रहा है, तो वो चीज थोड़ी सी आपको परेशान कर रही है। यहाँ पर एक चीज और भी आपको लग रहा है कि टाइम, जैसे कुछ लोगों का अगर ये नहीं है कि मुझे अपनी मर्जी से कुछ करना है, उनके साथ में दिक्कत ये है कि टाइम निकलता जा रहा है। वो अग्री करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन उनको टाइम का दिक्कत है। सो दो तरीके के सिनेरियोज हैं, मैंने दोनों, दो क्या यहाँ पर तो तीन निकल कर आए हैं। एक तो उनके लिए निकल कर आया है जो कि दो लोगों में कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहे कि किसके साथ जाया जाए। एक के साथ में स्टेबल है, लेकिन एक के साथ में उनको लगता है पैशनेट कनेक्शन है। दूसरा जो सिनेरियो निकल कर आया वो उन लोगों का है जो करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ, उसके बाद वो शादी वगैरह का सोचना चाहते हैं, लेकिन फैमिली प्रेशर डाल रही है। तीसरा सिनेरियो उन लोगों का निकल कर आया है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ अग्री करते हैं, लेकिन उनको लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा और टाइम निकलता चला जा रहा है, इस वजह से वो परेशान है। तो ये सब कुछ आपके जीवन में चल रहा है। आप देखिएगा कि कौन सा सिनेरियो आपसे रेजोनेट करता है, और ऐसा बहुत कम होता है। जब भी रीडिंग हम करते हैं तो कुछ एक सिनेरियो ही निकल कर आएगा, या फिर चलो दो हो गए, लेकिन तीन तीन सिनेरियोज निकल कर आना बड़ा रेयर है। बट आपके लिए आया है कि ये सब कुछ आप देख रहे हो, झेल रहे हो, परेशान हो। आप चाहते हो, जो लोग चाहते हैं एक पार्टनर ढूंढना, वो चाहते हैं कि उनके ही सोच से मिलता जुलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस करते हो तो आप चाहते हो कि जो पार्टनर मिले वो भी बिजनेस ही करता हो, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर सके। ओके, जॉब करते हो तो जॉब करता हुआ, एक ही फील्ड से आप चाहते हो कि मिले, जो कि बड़ा मुश्किल है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा तकलीफ आपको दे देती हैं जब आपको कोई नहीं मिलता। और यहाँ पर एज की अगर मैं बात करूं तो एज आपकी इतनी हो चुकी है कि जबकि आपसे सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। एक एज के बाद ना हम बदलना नहीं चाहते हैं, ऐसा हो जाता है। थोड़ा कम एज में शादी हो ना तो वो अलग ही एक दुनिया हमारे सामने होती है। अरे शादी करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, ये चीजें। लेकिन जब हमारी एज थोड़ी बढ़ जाती है, हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो चीजें हमें उस तरीके से अट्रैक्ट करना बंद कर देती हैं। फिर हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ में जिसकी सोच मिलती हो उसी के साथ हमारी शादी हो, और फिर दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो वही चीज आई थिंक आप फेस कर रहे हो अभी। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो। द टॉवर, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ व्हील्स, क्वीन ऑफ वेंस, 10 ऑफ कप्स। ओके, शादी को लेकर जो लोग परेशान हैं उनको मैं बता दूं, बहुत जल्द उनको रिश्ता मिलने वाला है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसी से बात होगी, मैसेज मिलेगा, या हो सकता है कॉल आपको आए। और ये कॉल ऐसा हो सकता है कि किसी और के लिए आएगा और आप रिसीव करोगे और आपकी बात होनी शुरू हो जाएगी। ओके, ये हो सकता है। अगर ये होता है मुझे जरूर आकर बताना। तो उनको बहुत अच्छा प्रपोजल मिलने वाला है और बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है, सबसे पहला मैसेज। उसके बाद जो लोग ये चाहते हैं कि वो अभी एक्सप्लोर करें, अपना बिजनेस बनाएं, शादी वगैरह के मूड में नहीं है, उनका मैं ये देख रही हूं कि हो सकता है उनकी फैमिली में कुछ दिक्कत आए। मतलब आप लोग ये डिसाइड करें कि ठीक है, आपको अपनी ही मर्जी का करना है और आप इसके लिए अलग रहना पसंद करोगे घर से, तो वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टॉवर की एनर्जी आई है। ओके, तो हो सकता है आप अपने घर से दूर रहें और आप अपने पेरेंट्स से ये बोलें कि भाई मुझे मेरी लाइफ एंजॉय करनी है, जब मुझे लगेगा कि मुझे अब शादी करनी चाहिए तब मैं करूंगी या करूंगा। वहीं पर अगर आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हो, ये भी सिनेरियो मैंने रखा था, अगर आप समझ नहीं पा रहे कि आप किसके साथ जाएं किसके साथ नहीं, तो कुछ टाइम के लिए आप इसको पॉज रखकर कोई ना कोई ऐसा आइडिया निकालोगे जिससे कि आपको समझ आए कि किसके साथ आप लंबे समय तक रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप दोनों में से या दोनों से ही किसी तरीके की हेल्प मांगो, कोई ऐसी हेल्प जो काफी मुश्किल है करना, और फिर आप देखोगे कि कौन आपकी हेल्प करता है। तो जिसने आपकी हेल्प कर दी आप उसी के साथ रहना पसंद करोगे।
उसके बाद आप ये नहीं देखोगे कि किसके साथ आप पैशनेट फील करते हो या किसके साथ इमोशनली आप कनेक्टेड हो या किसके साथ आप स्टेबल हो, वो नहीं देखोगे। आप सिर्फ ये देखोगे कि सपोर्ट किससे मिल रहा है। ओके, तो ये चीजें हैं जो आपकी सॉल्व होने वाली हैं। लेकिन ये जो मैंने लास्ट में बताया है, इसको टाइम अभी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर तक हो, और कुछ लोगों का तो मुझे लंबा समय दिख रहा है। लेकिन आपकी समस्या का हल आपको मिल जाएगा, बताने का मेरा मतलब ये था। ओके, यहां पर अगर कुछ लोग अपने बेबी को लेकर परेशान हैं, अगर आप मैरिड हो, आपकी फैमिली, आपकी बेबी की वजह से आप परेशान हो, उसके करियर को लेकर, उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, तो मैं बता दूं आपकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है। सॉल्व होगी किसी और लेडी की हेल्प से। ठीक है, ये कौन लेडी है वो आपको पता चल जाएगा। ये फायर साइन में होंगी और ये आपकी हेल्प करने वाली है। अगर कंसीव करने को लेकर दिक्कत है या ऑलरेडी बेबी है, उसकी हेल्थ को लेकर इश्यूज हैं, तो ये जो भी लेडी है ये हेल्प करेगी, आपको मिलेगी। ये या तो ये लेडी आपको मिलेगी दिसंबर में, या फिर ये मिलेगी आपको मार्च में। ओके, या फिर सोल्यूशन बताएगी। हो सकता है ये लेडी आपको अभी मिल जाए, लेकिन सोल्यूशन ये आगे चलकर आपको बताने वाली है। ऑलराइट, तो ये हो सकता है। इसके अलावा मैं देख रही हूं कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आने की एक वजह यह भी है कि शायद आप किसी की साधना या आराधना करना शुरू करोगे, जैसे माँ दुर्गा की या काली की। हो सकता है आपने अभी भी करना शुरू करी हो, तो ये एक रीजन है। प्लस आपका एक बहुत बड़ा काम बन जाएगा। ये शायद किसी को हेल्प करने को लेकर है या हीलिंग करने को लेकर है। अगर आप हीलिंग वगैरह करते हो तो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंस भी है, तो मे भी आप ये काम करते हो, तो आपका जब ये काम बनेगा तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ही आएगा। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो आपकी अभी ये जो मैरिड लाइफ है काफी अच्छी रहेगी, यानी कि नवंबर और दिसंबर काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई फ्रेंड आपको मिल सकता है आने वाले समय में, और उसकी हेल्प से आप कोई काम शुरू कर सकते हो, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आपका पैसा वैसा कहीं रुका है ना, तो वो आपको मिलेगा। प्लस अगर लोन वगैरह है आप पर, तो वो भी आप पूरा कर पाओगे। आपकी इनकम बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी। अगर जॉब वगैरह कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो अचानक से कहीं से लाभ होगा अच्छा खासा। और यहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ने वाली है। तो अगर ये चीज आप बहुत मिस कर रहे थे कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा या शो नहीं कर रहा, तो वो आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूं कि आपका प्रमोशन होगा। तो अच्छी अच्छी चीजें ज्यादा हैं, तो आप उनको एंजॉय करें। ठीक है, और देख लेते हैं क्या कुछ है। करेज, सक्सेस, potential, flow, ऑलराइट। कोई भी ऐसा काम है जो अभी तक आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, जैसे कोई डिग्री आपको पाना है, डिप्लोमा पाना है, कोई कोर्स करना है, तो चांसेस बनेंगे कि आप वो कर सकें। ओके, क्योंकि जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो खुद ही हट जाएंगे, या फिर जो लोग विरोध कर रहे थे वो खुद ही आपको सहमति दे देंगे। कोई भी सिचुएशन ऐसी बनेगी, तो सक्सेस आपको मिलनी है 100%। एंड ये तो गारंटी है, मुझसे लिख के ले लो, आपका काम बनेगा ही बनेगा। प्लस यहाँ पर जो करेज का कार्ड है वो बताता है, हाँ ये तो मैंने पहले ही आपको बताया कि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, वही सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो कुछ नया नहीं है। आपके अंदर हिम्मत भी बढ़ जाएगी। और देखो यहाँ पर कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप जुड़े हो किसी वजह से, किसी फायदे की वजह से, लेकिन उसका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप फाइनली उससे बात कर पाओगे। उससे बात कर पाओगे मतलब उसके लहजे में। अगर डर की वजह से अभी तक बात नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप बात करोगे आने वाले समय में। अब ये करेज कहाँ से आएगा? मैंने कहा कि या तो आप कोई साधना कर रहे हो या फिर किसी एंजल का सपोर्ट आपको मिल रहा है। एक्शन, मैंने बोला था ना, अब आप एक्शन लोगे। कहीं से भी अगर ऐसा है कि आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको मेंटली तकलीफ दी जा रही है,
तो अब आप फाइट करोगे, इसके लिए बोलोगे, कमिटमेंट आपको मिलेगा, आप किसी को दे भी सकते हो, पॉसिबिलिटीज हैं। हीलिंग, मैंने कहा था हीलिंग को लेकर, है ना। एनसी यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आ गया। फ्लो का कार्ड आपके लिए 2 बार आया है। आपको एक तरीके से ये मैसेज भी मिल रहा है कि जैसा यूनिवर्स जिस तरफ आपको लेकर जाए उस तरफ आप चलते चले जाओ, ज्यादा सोचो मत। एडवेंचर, अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हो, परेशान हो कि उसकी हीलिंग हो नहीं पा रही, डोंट वरी, उसकी हीलिंग हो जाएगी, बस टाइम का यहाँ पर दिक्कत है और कुछ नहीं। मुझे जाने की वैसा लग रहा है जैसे मैंने ऐसे किसी की पर्सनल रीडिंग करी है। हाँ, वैसी उसी तरीके की एनर्जी आ रही है, जैसे मैंने अभी तक नहीं लग रहा था, लेकिन ये कार्ड्स के बाद में मुझे लग रहा है। अगेन फ्लो की एनर्जी है, रन विद, ऑल राइट। एक कार्ड और चाहिए। जितने भी सेक्रीफाइसेस आपने करे हैं ना गाइस, आपको पता चल जाएगा कि आपसे वो क्यों करवाए गए। ऐसा होता है, कई लोगों ने अगर आपको तकलीफ दी, धोखा दिया, दर्द दिया, परेशानी दी, या फैमिली में इश्यूज रहे, है ना, जिनको लेकर आपको शिकायत है, ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वो, मैं तो सभी को प्यार करती हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये सब कुछ आपको पता चलेगा कि क्यों ये हुआ। जब आपको ये मिलेगा ना, तब आपको समझ आएगा कि इस जगह पर पहुंचने के लिए, आपने देखा है ना, कई लोग हैं वैष्णो माता जाते हैं नंगे पैर, है ना, गुरुद्वारे जाते हैं, तो जब नंगे पैर जाते हैं तो क्या होता है, पैरों में क्या, आपके पैरों के नीचे क्या फूल रखे हुए होते हैं, फूल बिछे हुए होते हैं? नहीं ना, कांटे लगते हैं, पत्थर लगते हैं, चोट लगती है, खून निकलता है। लेकिन फिर जब हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो हमें सुकून मिलता है कि इस जगह पर आने के लिए हमने ये सब कुछ सहा। बिल्कुल वही है। ओके, खुद को कंपेयर ना करें किसी के साथ कि उसका ज्यादा अच्छा हो रहा है, मेरा कम अच्छा हो रहा है। एंड यहाँ पर आपको बोला गया है कि अपनी इंट्यूशन पर जितना काम कर सके करें। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई हीलर है पक्का। ऑलराइट, तो और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो। इसके अलावा शायद मैंने मिस कर दिया हो, तो यहाँ से देख लेते हैं। लेट्स सी। तो पहला मैसेज आपके लिए आता है मैरिज, जो कि मैंने आपको बोला ही है, होने के चांसेस है, गुड न्यूज आपको मिल सकती है। कॉल आपको आ सकता है किसी का, या आप किसी को कर सकते हैं। क्लैरिटी आपको मिलेगी। बुक आपको मिल सकती है कोई, जो कि मैं साधना की बात कर रही थी, तो हो सकता है ये बुक में ही कुछ लिखा हो। 7 कलर्स, इसके कई सारे मतलब हैं। इसका एक मतलब ये है कि कई लोग जो ऐसे हैं जो आपके सामने अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, तो उनके बारे में आपको पता लगेगा। प्लस ये जो मैसेज है ये भी बताता है कि आपको आपके जीवन के हर एक रंग को एंजॉय करना चाहिए, और उसको आने वाले समय में आप समझ भी पाओगे और एंजॉय भी कर पाओगे। काला रंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुराई है। काला रंग हम कहाँ पर यूज करते हैं? जहां पर हमें लगता है कि हमें नजर ना लग जाए, जहां पर हमें लगता है कि हमें अपनी प्रोटेक्शन चाहिए। कुछ टाइम पहले ही मुझे कोई बोल रहा था कि काला रंग हम पहन सकते, वो तो अशुभ होता है। तो मैंने उनको बोला था कि अगर वो अशुभ है तो क्यों बोलते हैं कि काले रंग का टीका लगाओ जिससे कि नजर से आपका बचाव हो। तो कोई भी रंग शुभ या अशुभ नहीं होता है, सबके अपने काम है और हमें हर एक रंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वही ये जो कार्ड है समझाता है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा आने वाले टाइम में। एक नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन की, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है टर्कोइज को, इस पेबल को, तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आपके लिए। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न वो गई डॉलर्स। ओके, तो पहले मैं आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ। ओके, ओके, तो अगर आप सिंगल हैं तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, जो कि हो नहीं रहा। रिपीटेशन होता रहता है, साइकिल्स का या कोई पैटर्न है जो रिपीट होता रहता है बार बार, जिसको लेकर आप काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हैंगमैन का भी कार्ड है आपके लिए।
सबसे बड़ा इशू है कमिटमेंट को लेकर, आई थिंक। अब चाहे ये पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, कमिटमेंट ये जो वर्ड है ना, ये आपको बहुत परेशान करता है। यहीं पर बात आते आते बिगड़ जाती है। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो आई थिंक आप कई लोगों से मिलते हो, डेट करते हो, लेकिन जैसे ही कमिटमेंट की बात होती है बात बिगड़ जाती है। वहीं अगर आपको कमिटमेंट मिलता भी है तो शादी तक बात नहीं जाती। आपसे जो लोग मिलते हैं वो लिव इन में रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो भी लोग मिलते हैं वो सिर्फ आपसे अट्रैक्ट होते हैं, सोल लेवल का जो प्यार है वो नहीं करते। और जब आप उनकी इच्छा पूरी नहीं करते हो तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, और ये काफी टाइम से चलते चला आ रहा है। और अभी हाल फिलहाल में आप इतने परेशान हो कि आपको लग रहा है अब चीजें बदलेंगी ही नहीं, ऐसे ही रहने वाली हैं। और क्या है यहाँ पर, आप कोई हीलर या रीडर हो सकते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड आप इन चीजों में बहुत ज्यादा मानते हो ना, कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक कनेक्शंस, सोलमेट कनेक्शंस एंड एनर्जीज का, दूसरों की एनर्जीज का आप पर प्रभाव पड़ना। जैसे अगर आपको कोई सपना दिख गया तो आपको लगता होगा कि सामने वाला सोच रहा है तभी सपना दिख रहा है, राइट? देखो मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आप खुद एक रीडर हो या हीलर हो ना, तो इन चीजों को हावी मत होने दो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसे कैसे है। मुझे ये भी मैसेज मिला है कि आप एक रीडर या हीलर हो, और ये भी मैसेज मिला है कि आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी ही एनर्जीज ऐसी हैं तो आप दूसरों को कैसे हील कर पाओगे, राइट? आपकी प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी क्या है, कि आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। आई एम श्योर ये चीज होगी आपके साथ, क्योंकि कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं। सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या फील कर रहा है, सामने वाला अब क्या करेगा, क्या स्टेप्स लेगा आपकी तरफ, ये सारी चीजें बहुत बॉदर करती हैं आपको। या फिर ये काम आप बहुत करते होगे, जैसे कि अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पर ये स्टोरी लगाना कि आप सिंगल हो, आप सिंगल क्यों हो, आप अपने करियर पर काम कर रहे हो। मतलब हर वो चीज जो हो रही है आपके साथ वो आप स्टेटस में शेयर करते होंगे। किसी ने अगर आपसे चैट किया, कोई बात करी, तो वो चैट आपने शेयर करी टू शो अदर्स कि क्या चल रहा है लाइफ में। मैं आपको बात बताऊं, ये चीजें ना सामने वाले की समक्ष आपको इमेच्योर सा दिखाते हैं, ठीक है? बुरा मत मानना। देखो आप रीडिंग देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? कि आपको गाइडेंस मिले, है ना? और मैं भी ये चाहती हूं कि आपको गाइडेंस मिले और आप अपने जीवन में सुधार करें। मैं जब रीडिंग करती हूँ तो सिर्फ इसलिए नहीं करती कि रीडिंग करी बस यूं ही बोल दिया कुछ और चल भाई, है ना? मेरा पर्पस यही रहता है कि मैं आपको एग्जैक्टली क्या इशू है बताऊं, और उसके बाद आपको गाइडेंस दूं, आप फॉलो करें और वो ठीक हो। मुझे कल या परसों ही कोई कमेंट कर रहा था, आप रीडिंग छोटी करती है, क्लैरिटी नहीं देती। जबकि मुझे ये लगता है कि मैं जरूरत से ज्यादा ही बोलती हूँ, क्योंकि बहुत गालियां इस बात पर पड़ती हैं मुझे, बहुत बोल रही हैं, बहुत बकवास करती हैं, बहुत ये वो। बट आई थिंक जितना मुझे एक फाइल में दिखता है मैं उतना बोलती हूँ, और मुझे बोलना चाहिए। तो रीजन यही होता है कि मैं चाहती हूँ कि अब अगर आप इस फैमिली का हिस्सा बने हो या नहीं बने हो, जस्ट वीडियो ही देख रहे हो, तो आपकी हीलिंग हो जाए, ठीक है? तो बुरा मत मानना, लेकिन अगर आप ये चीजें कर रहे हो ना, तो इससे आपकी एक वो इमेज बनती है कि आप इमेच्योर हो, ओके? इसलिए भी जो लोग मेच्योर हैं कनेक्शंस को लेकर, जो चाहते हैं एक स्टेबल कनेक्शन, वो आपको देखते तो हैं, आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब आपकी इस तरीके की पोस्ट वगैरह देखते हैं ना, तो आपकी लाइफ से निकल लेते हैं। और वो लोग आपकी तरफ आते हैं जिनको ये लगता है कि ओके इसके साथ में हम टाइम पास कर सकते हैं। सो अगर आप ये कर रहे हो ना, ये करना बंद करो, आप देखना आपको चेंजेस दिखेंगे। और अगर आप खुद एक रीडर हो, हीलर हो, तब तो आपको बिल्कुल ये चीज नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करो, योगा करो और इनर वर्क करो, और इससे बाहर निकलो। क्योंकि जो लोग हीलिंग में आते हैं या कार्ड रीडिंग में आते हैं ना, फिर उनको इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है कि कौन उनके लिए क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। उनके हिसाब से ये होता है कि वो खुद के लिए क्या सोच रहे हैं, दूसरा क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ओके? स्टार, मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ, आगे आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे आप करें। लेकिन यहाँ पर तो यही निकल कर आ रहा है कि इशू क्यों आपके आते हैं। जस्टिस, आप
बैलेंस चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप खुद बैलेंस्ड हो नहीं। अगर आपको बाहर से बैलेंस चाहिए ना, तो पहले अंदर से बैलेंस्ड होना पड़ेगा। आपकी एनर्जी बहुत जल्दी हाई एंड लो होती है, एंड इसके लिए आप दूसरों को ब्लेम करते हैं दैट उसकी डार्क एनर्जी मुझे इस तरीके से कर गई, वो मेरे बारे में सोच रहा होगा इसलिए ऐसा हो गया, मुझे वो सपने में दिखा इसलिए मेरी एनर्जी लो हो गई। एंड कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप गाली गलौज भी करते हो, जो कि बहुत गलत है। ओके, सो ये चीजें मत करो। अगर आप एक रीडर हो, स्पेशली अगर आप एक हीलर हो, तब तो आपको बिल्कुल ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। और आपका तो ये है कि आप किसी को ब्लेम करो ही मत। एंड वन मोर थिंग, अगर इतनी जल्दी आप पर एनर्जीज का असर होता है, जैसे जो लोग रीडिंग करते हैं, जो लोग हीलिंग करते हैं ना, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर्स ही अपने अराउंड बना लेते हैं, अपना ऑरा ऐसा बना लेते हैं कि इतनी जल्दी असर नहीं होता लोगों की एनर्जीज का। आपने देखा होगा, जब मैं कई सारे लोगों की रीडिंग कर लेती हूँ तब मैं बोलती हूँ कि मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों से मैं कनेक्ट होती हूँ। ओके, और कई सारे लोगों से मैं फोन पर बात करती हूँ। जैसे इस बारी जब मैं बड़ा स्टॉक लेकर आई थी, काफी बड़ा था अगर आपने देखा हो, तो इन सब लोगों की जब मैंने रीडिंग करी तब मुझे लगा कि मुझे अब रेस्ट चाहिए, क्योंकि मैं अगर रेस्ट नहीं लूंगी तो आगे चलकर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक दो रीडिंग्स मैं करती हूँ, उसमें कुछ नहीं होता। ओके, तो अगर इतने में ही आपके साथ में इश्यूज हो रहे हैं, या फिर बात ना करने में भी आपको लग रहा है कि जस्ट सपना आया या किसी से हम टेलीपैथिकली कनेक्ट हुए और हमारी हालत खराब हो गई, तो इसका मतलब है कि आपको और मजबूती चाहिए, अदरवाइज तो आप कैसे ये काम कर पाओगे। ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया, जरूरत थी आपको सुनना था ये यूनिवर्स की तरफ से, तो मैंने आपको बताया। और अगर आप इससे छूटोगे नहीं ना, तो आपको कार्मिक कनेक्शन से ज्यादा मिलेंगे। वही लोग आपको मिलेंगे जो आपकी एनर्जी को आपके अंदर से निकालेंगे, जिनको हम कहते हैं एनर्जी। बताइएगा, मैंने कल बोला था वीडियो में। तो देख लेते हैं आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अभी हाल फिलहाल में। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ व्हील्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, अगर आप किसी अदर कंट्री में जाना चाहते हो, आपका वो सपना पूरा हो जाने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। अगर आप कोई काम कर रहे हो, उस पर मेहनत करते हो, तो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत ऐसा कुछ मैं नहीं देख रही आपकी रीडिंग में जिसके लिए मैं कहूं कि बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, यहाँ 5 ऑफ व्हील्स है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, तो इमोशनली भी मैं आपको डिटैच होते हुए देख रही हूँ। प्लस यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जो चीजें आपके पास नहीं है उनको लेकर आप रोने वाले हो, रोते बैठने वाले हो कि अरे ऐसा नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, अरे ऐसा नहीं है। या फिर किसी ऐसी जगह एनर्जी लगाने वाले हो जहां पर मेहनत लगेगी लेकिन काम नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई काम शुरू किया जिसकी आपको नॉलेज ही नहीं है, जिसके बारे में आपने इंक्वायरी नहीं करी, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करी और उस पर पैसा लगा दिया, तो क्या होगा? लॉस होगा। तो हो सकता है इस तरीके की चीजें आपके साथ हों। तो यहां पर आपके लिए गाइडेंस है कि ये काम मत करना। जो काम ऑलरेडी कर रहे हो उसके बारे में बेहतर जानने की कोशिश करो कि इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे आजकल ना क्या करते हैं लोग, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनका जो काम है और मेहनत है वो पहुंच जाए और उसके बाद वो ग्रो करना शुरू कर दें, है ना। तो ये क्या हो गया? हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। तो सिर्फ हार्ड वर्क करोगे ना तो काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी रहती है, क्योंकि आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोच जाते हो, इस वजह से अपनी एनर्जी जहां पर लगानी चाहिए वहां नहीं लगा पाते और समझ बूझकर काम भी नहीं कर पाते। आपको गुस्सा भी बहुत आता है। ठीक है, तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। और अगर ये एक चीज और भी है आपके साथ, आई थिंक कोई भी काम शुरू करने से पहले आप ये सोचने लग जाते हो इसमें कितना आप कमा पाओगे। पहले आप शुरू करो। आप प्लानिंग कई बार करते हो, मैं देख रही हूं, लेकिन फिर प्लानिंग पर काम नहीं कर पाते। जैसे आपने प्लान बनाया कल से वर्कआउट करना शुरू करूंगी, फिर एक दिन होता है उसके बाद फिर फॉलो नहीं हो पाता वो प्लान। तो आपको ये करना है। अब यहाँ पर आपकी रीडिंग में सिर्फ आपकी रीडिंग ऐसी आई है जिसमें इतने सारे नियम आपको कहे गए हैं फॉलो करने के लिए, ना कि ये बताया गया है कि आपको मिलने क्या वाला है।
क्योंकि आपको बहुत काम करना है खुद पर। बाकियों के लिए तो काफी कुछ है, ब्लेसिंग्स निकल कर आई थी, लेकिन यहाँ पर इस रीडिंग में नहीं है। ओके, यहाँ पर ये है कि अभी आपको बहुत कुछ करना है, तभी कोई काम बनेगा। तो दो चीजें तो यहाँ पर हैं आपके लिए कि अगर आप किसी अदर कंट्री या सिटी में जाना चाहते हो तो वो काम आपका बनेगा, कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो तो वो कर पाओगे, और जो काम ऑलरेडी कर रहे हो उसमें मेहनत आप करोगे, लेकिन फल आपको फिर आगे चलकर ही मिलेगा जब आप ये सुधार कर लोगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है आपके लिए, ठीक है। किंग ऑफ वांड्स, द एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ व्हील्स, दी स्टार, अगेन स्टार। भाई आप अपनी हीलिंग करो गाइस, ठीक है। और आप हीलिंग नहीं करोगे तब तक आपकी रीडिंग भी ऐसी आएगी। आप बहुत ज्यादा लोगों के कंट्रोल में आते हो, बहुत ज्यादा लोगों के प्रभाव में आते हो, लोगों की सुनते हो, कंट्रोल में आते हो। कंपनी भी आपकी अच्छी नहीं है, फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनकी वजह से आपके काम बिगड़ते हैं। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप पहले अपनी हीलिंग कर लो और प्रॉपर तरीके से करो। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो आप किसी और हीलर की हेल्प लो, लेकिन भाई इस पर काम करो, ठीक है। अदरवाइज जितनी मेहनत करोगे ना वेस्ट चली जाएगी। और अगर आपका ध्यान बहुत ज्यादा इन चीजों पर लग रहा है कि आपका पार्टनर होना चाहिए, सोलमेट होना चाहिए, आपकी लाइफ में कोई होना चाहिए, इससे थोड़ा ध्यान हटाओ बच्चे, ठीक है। आप इस तरीके से टाइम वेस्ट कर लोगे, एंजाइटी, और फिर ऐसा होगा कि जब आप पीछे पलट कर देखोगे तो लगेगा कि अरे मैंने ये क्या कर लिया। पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। ऑल टाइड अप, मैंने बोला था ना कि आप बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहते हो। जो है उसको अप्रिशिएट ना करके सी आपके कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप अपनी हीलिंग करवाओ भाई, ओके। ये एक गाइडेंस है आपके लिए। ब्लेसिंग्स आप रिसीव करना चाहते हो लेकिन आप खुद दरवाजे लगाकर बैठे हो, तो क्या करे यूनिवर्स, ठीक है। एक तो नियम बनाओ और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करो जो कि नहीं करते हो। कंपैशन, फोकस, अपने गोल्स से ना प्यार किया करो। प्यार करोगे तो उस पर ध्यान आपका लगेगा, फिर होंगे मिरेकल्स। देखो आया भी कार्ड है मिरेकल्स का, इंस्पिरेशन। ऐसे लोगों को फॉलो करो जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है कुछ करने का, ठीक है। आपको हमेशा कोई चाहिए मोटिवेट करने के लिए, आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते हो, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हर वक्त आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है ना। तो दो तरीके हैं, एक तो आप सरेंडर करो, दूसरा जो भी आपके गोल्स हैं उन पर फोकस करो, उनसे प्यार करो, फिर आप ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे। देखो खुद यूनिवर्स ऐसे कार्ड्स निकाल रही है आपके लिए, ठीक है ना। तो अगर ये सारे सुधार आप कर लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, लेट्स सी। माउंटेन, कठिन है आपकी जर्नी, लेकिन तभी तक है जब तक आप कुछ ट्राई नहीं करते। तो अगर आप ये सब कुछ करते हो तो लेट्स सी आपको क्या मिलेगा। देख लेते हैं फ्यूचर का। जस्टिस, अगर आप जस्टिस पाना चाहते हो तो जस्टिस आपको मिलेगा, आउटकम आपको मिलेगा, बुक आपको मिल सकती है जिससे कि हेल्प हो आपकी, सपोर्ट आपको मिलेगा, सोलमेट आपको मिल जाएगा जिसके सर्च में हो आप, गुड न्यूज आपको मिलेगी, प्रपोजल आपको मिल जाएगा, मीटिंग आपकी हो जाएगी। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन तब जब आप वो फॉलो करोगे जो मैंने कहा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।